हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गा विज्ञान संस्थान। इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर कैसे सॉल्व करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला इक्वेशन। देखिए, लीनियर डिफरेंशियल विद वेरिएबल कॉफिशिएंट। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कॉफिशिएंट है। यहाँ पे जो x है वो कैपिटल एक्स है, वो ओनली एंड ओनली स्मॉल एक्स का फंक्शन है। अब अगर आपको बात की जाए लीनियर डिफरेंशियल विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो वो कुछ इस तरीके की रहेगी। अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि जो x है वो जीरो हो जाए, तब क्या होगा, x जीरो ना हो तब क्या होगा। अगर ये x जीरो हो जाता है तो जो इक्वेशन होगी वो बेसिकली होमोजीनियस होगी एंड इसमें केवल और केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF प्रेजेंट होगा। अगर ये x इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो हो तो इक्वेशन नॉन होमोजीनियस कहलाएगी और इसमें क्या होगा, दो सॉल्यूशन प्रेजेंट होंगे, पहला CF एंड दूसरा पार्टिकुलर इंटीग्रल। अगर अब आपको फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से आप सॉल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले आप एक एज्यूम करते हैं इक्वेशन y इज इक्वल टू C1 e टू द पावर लैम्डा x प्लस C2 e टू द पावर लैम्डा 2x। इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। ये किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे एक आपने पढ़ा होगा कि जो D रहता है, D का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बताने के लिए कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स रियल हैं या फिर कॉम्प्लेक्स हैं। तो अगर D ग्रेटर देन जीरो है तो जो रूट्स होंगे वो बेसिकली रियल एंड डिफरेंट रूट्स होंगे और ये कंडीशन जो अप्लाई होगी वो ओवर डैम्प्ड की होगी। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ये ऐसे लिखा गया है। अगर D जीरो हो जाएगा तो रियल रूट्स होंगे बट सेम रूट्स होंगे, तो इस केस में ये क्रिटिकल डैम्प्ड का केस होगा और इस तरीके से सॉल्यूशन लिखा जाएगा। अगर D लेस देन जीरो होगा तो ये केस कॉम्प्लेक्स रूट्स का बन जाएगा और उस केस में ये अंडर डैम्प्ड मोशन का होगा। ठीक है, तो ओवर डैम्प्ड, डैम्प्ड एंड अंडर डैम्प्ड, बेसिकली ये फिजिक्स की लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिखा है। मैथमेटिक्स इज द हार्ट ऑफ फिजिक्स, तो इसीलिए यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से कब ओवर डैम्प्ड होगा, कब डैम्प्ड होगा एंड कब अंडर डैम्प्ड होगा। तो जब रूट्स कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे अंडर डैम्प्ड होगा, रियल एंड सेम होंगे क्रिटिकल डैम्प्ड होगा एंड रियल एंड डिफरेंट रूट्स होंगे तब ओवर डैम्प्ड हो जाएगा। और जो रूट्स आएंगे उनको हमको सॉल्यूशन इस फॉर्म में लिखना है, इस तरीके से। ये केवल CF आपको बताया गया है कि CF किस तरीके से लिखना है। PI को हम पार्टिकुलर इंटीग्रल को हम आने वाली स्टेप्स में देखेंगे कि किस तरीके से हम पार्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि अगर दो रूट्स इक्वल हो जाएंगे तब क्या होगा। दो रूट्स अगर इक्वल होंगे तो इस तरीके से सॉल्यूशन है वो लिखा जाएगा। nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑर्डर आप अपन अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो आप ले सकते हैं। अगर आपके तीन रूट्स इक्वल हो जाएंगे, तीन रूट्स इक्वल हो जाएंगे तो आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए जो सॉल्यूशन है वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फर्दर कभी कभी क्या होता है कि आपको पूछ लिया जाता है कि जो सॉल्यूशन है वो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है या डिपेंडेंट सॉल्यूशन है, तो आपने उसके लिए क्या करना है, आपको रॉन्शियन फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो W होता है वो आपको फाइंड आउट करना होगा। तो W कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे y1 y2 y3, उसके बाद आपका उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिखेंगे फॉर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आप केवल और केवल इतना ही पार्ट लेंगे। उसके बाद आपको सेकंड डेरिवेटिव लिखना है। यहाँ पे अगर ये जो रॉन्शियन आया है, W आया है, वो अगर जीरो हो जाता है तो सॉल्यूशन डिपेंडेंट होंगे, अगर ये जीरो नहीं होता है तो सॉल्यूशन आपके इंडिपेंडेंट होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है, आप इनको मेमोराइज कीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो बुक्स को पढ़ के यहाँ लिखे गए हैं, आप इन्हें मेमोराइज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या है देखिए, इसके बाद बताया गया कि अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो अब आप किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखेंगे। तो अभी हम ये वाला पार्ट जो है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में, तो y इज इक्वल्स टू e टू द पावर रियल पार्ट अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अब क्या है कि इस केस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है वो अभी तक हमने डिस्कस किया था x इक्वल टू जीरो के लिए। अगर x इक्वल टू जीरो नहीं है, अगर x इक्वल टू सम फंक्शन दे रखा है g ऑफ x, ठीक है, तो g ऑफ x कुछ भी हो सकता है। अगर इस तरीके से दे रखा है आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन f d, तो ये इट इज़ ए फंक्शन